सो हे गाइस, दिस साइड जतिन। तो आज हम एक सेटअप के बारे में बात करेंगे। उस सेटअप का नाम है हिलेगा मिलेगा सिस्टम। तो ये हमारे मतलब हमने जिनसे सीखा था। तो मेरे को ये यूज करते हुए 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया है। ठीक है। कई बार जो उसकी टर्म्स होती है ना, कई बार वो उसमें काम नहीं आता, कई बार अपने सेटअप के अंदर काम आ जाता है। ठीक है। तो कई लोग हिलेगा मिलेगा सिस्टम को 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम में भी यूज कर रहे होंगे। बट जो मैं हिलेगा मिलेगा सिस्टम को 2 साल से यूज कर रहा हूँ, वो सिर्फ वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ना हमें मंथली टाइम फ्रेम में ये पता लगता है कि हमें स्टॉक को कितनी देर होल्ड करना चाहिए। हाँ, उसमें ये भी पता लगता है कि हाँ अब ये बाइंग में आ चुका है, तो अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा हमारे पास वो क्या होता है, फियर ऑफ फोमो क्या होता है कि हाँ, हम अगर उसको मतलब अगर वो गलत चला गया, उसको हम भूल गए, कोई अगर मान लो इन्वेस्टिंग का स्टॉक है, अगर वो 20% गिर भी गया तो हम पैनिक में आके उस चीज को बेच देते हैं। बट हिलेगा मिलेगा उसको क्या करता है कि हमें ये बताता है कि हाँ अभी इसमें निकलने का टाइम नहीं आया है। ठीक है। अभी हमें इस स्टॉक्स को बेचने का टाइम नहीं आया है। तो बेसिकली हिलेगा मिलेगा का सेटअप मैं इसी करके मतलब बताऊंगा कि इसको हम किस वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है। और और साथ में एक बुलिंजर बैंड के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। बेसिकली सभी चीज ही इंटरकनेक्टेड है। अगर आप कोई भी पैटर्न ले लो, डब्ल्यू पैटर्न ले लो, राउंडिंग बॉटम ले लो, ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट ले लो, कोई भी पैटर्न ले लो, ये क्या बताता है कि ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। तो हमें क्या है कि हमें सिर्फ कनेक्ट्स द डॉट्स, डॉट्स को जोड़ना है। हमें जैसे मान लो ये वर्ड्स हैं, राउंडिंग बॉटम हो गया, हिलेगा मिलेगा हो गया, ठीक है, डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल बॉटम हो गया, ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट हो गया। ये क्या है कि छोटे छोटे डॉट्स है। हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट करके एक अपना सिस्टम बनाना है। तो मैंने 3-4 चीजों का यूज करके, एक हिलेगा मिलेगा हो गया, एक बुलिंजर बैंड हो गया, और थोड़ी सी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने एक मतलब प्रॉपर सेटअप बनाया है। तो चलो लेट्स सेटअप की तरफ चलते हैं कि सेटअप को पहले कैसे इंस्टॉल करना है, मतलब सिस्टम को कैसे लगाना है। तो उसके बाद हम इसके यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। चलो लेट्स सी टाइप इनटू द चार्ट। सो गाइस, चलते हैं हिलेगा मिलेगा सिस्टम जीरोधा पे कैसे लगता है। तो सबसे पहले हम स्टडीज में जाएंगे। तो स्टडीज में क्या टाइप करेंगे, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या है, पीरियड जो 14 था उसकी जगह 9 आ जाएगा। ठीक है। और जो ये ओवरबोट का है वो 50, ओवरसोल्ड 50। ठीक है। तो 50 के अबव हम कर देते हैं रेड, और 50 के जो डाउन कर देते हैं हम पानी वाला। ठीक है जी। तो ये जो सेटिंग है मेन, इसका पर्पस क्या है, एक तो ये स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है। तो 50 से ऊपर जाएगा तो हमें बाय के लिए देखना है। ये रिमेंबर है, बाय करना नहीं है, बाय के लिए देखना है। 50 के नीचे जाएगा तो हमें सेलिंग के लिए देखना है। ठीक है। तो अगेन वही उस चीज की बात करूंगा मैं कि आप इस चीज को रिमेंबर रखें कि सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई है। हमें ये नहीं है कि डायरेक्ट सीधा बस नीचे आ गया, पानी में चला गया तो सेल कर दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या लगाएंगे, एक इंडिकेटर और लगेगा जो है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज जो था, पीरियड जो आएगा इसका 21, और सिंपल की जगह आएगी वेटेड, और फील्ड में क्लोज की जगह RSI के ऊपर। ठीक है। कलर हम इसका रेड रहने देंगे। अब ये क्या, ये वेटेड मूविंग एवरेज लगाया है 21 दिन का। पीरियड का मतलब 21 दिन का एक वेटेड, ये जो पीरियड है वो हमने लगाया है। तो ये बताता क्या है, ये वॉल्यूम के बारे में बताता है। जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, प्राइस उतना ही तेजी से गिरेगा। जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जाएगा, प्राइस जो है वो साइडवेज होता जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डिफरेंस बिल्कुल कम है, इट मीन्स प्राइस भी काफी डाउन है। डिफरेंस इतना ज्यादा है तो प्राइस डाउन है, डिफरेंस ज्यादा है तो प्राइस अपसाइड में है। ठीक है ना। तो उसके बाद एक चीज हम और देखेंगे, मूविंग एवरेज में ही हम इसमें पीरियड जो लगाएंगे 3, और इसमें एक्सपोनेंशियल। ठीक है। और इसका जो कलर कर देते हैं हम, मान लो चलो ग्रीन कर देते हैं, और जो फील्ड है वो उस पे RSI पे। तो ये हमें मोमेंटम के बारे में बताएगी कि मोमेंटम कितना फास्ट आएगा। जितना इस
लाइन के ऊपर अगर मान लो जितना इसके बीच में ग्रीन और ब्लैक के बीच में डिफरेंस होगा तो मोमेंटम ज्यादा आएगा। धीरे 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 देखो मोमेंटम कम होता जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें, चार्ट की बात करें, जैसे जैसे प्राइस इसके साथ कम आता जा रहा है मोमेंटम कम होता जा रहा है। यानी कहीं भी देख लो, जैसे हम कहीं भी देख लें, अब ये देखो डिफरेंस ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है। ठीक है, जैसी रेड लाइन ने ओवरटेक कर लिया तो इट मींस कि सेलिंग के लिए हमें रेडी हो जाना चाहिए, प्रिपेयर करना है कि हाँ अब सेलिंग आएगी। तो सेलिंग देखनी है भी हमें कहाँ करनी है, ये हमें हमारा पॉइंट देखना है कि हमें सेलिंग जो है वो कहाँ पे करनी है। ठीक है, ये देखो रेड जैसे ही ऊपर प्राइस सेलिंग में है, रेड जैसे ही नीचे प्राइस बाइंग में है। ठीक है, तो मतलब ये खेलेगा मिलेगा, ये एक सिस्टम है। इसको मैं बेसिकली वही डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली में यूज करता हूँ, ताकि जो ये छोटे छोटे जो बग हैं वो हमें मतलब परेशान ना करें। ठीक है, तो अब जैसे ये इसके बारे में बात करें, मान लो जैसे ये है, कहाँ गया ये, हिलेगा मिलेगा। तो सिंपल ये वही है, इंडिकेटर्स में जाओ, देखो यहाँ पे लिखोगे हिलेगा मिलेगा, देखो कितने सारे आगे, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये भी जो अभी नेक्स्ट वीडियो के बारे में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और में बात करेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ थायरोकेयर का कि मैंने इसको कैसे यूज किया है। ठीक है, तो रिमूव कर देता हूँ, बुलिंजर बैंड मैं जो है वो क्लोज कर देता हूँ, चार्ट को कर देता हूँ बड़ा। ठीक है, तो अब बेसिकली देखो हमें प्राइस एक्शन का जरूर पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन है कि नहीं। देखो हर चीज, कोई भी चीज किसी की एक पर्टिकुलर थिंग के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मान लो हिलेगा मिलेगा ये आप कर रहे हो तो सारी चीजें हिलेगा मिलेगा पे नहीं छोड़नी चाहिए, आपको और भी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता, प्राइस एक्शन भी काम करता है, इंडिकेटर भी काम करता है, सभी चीज सभी जगह काम करते हैं। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है, हिलेगा मिलेगा सिस्टम को कब यूज करना है, ठीक है, बुलिंजर बैंड को कब यूज करना है, और प्राइस एक्शन को हमें कब यूज करना है। तो अब बेसिकली बात करें, आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सपोर्ट फाइंड आउट किया, काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, सपोर्ट फाइंड आउट किया। उसके बाद क्या किया, मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम के बाद जो मैंने इसको 1 वीक टाइम फ्रेम में मैंने जब इसको देखा, तो 1 वीक में ये क्या कर रहा था, पैटर्न को इस पैटर्न में इसने बनाया था। ठीक है, और ये ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट। तो अब ये कंफर्मेशन तो होगी यार ये ब्रेकआउट हो गया, हम इसको बाइंग के लिए ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हिलेगा मिलेगा, देखो हिलेगा मिलेगा क्या है, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में यहां से ही बाइंग दिखा रहा है, जैसे 50 के ऊपर से आया कि हाँ। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं पता लगी कि इसको बाय रखना है नहीं रखना, हिलेगा मिलेगा बाय बता रहा है बट कोई और पैटर्न नहीं बना रहा। तो यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन देने के बाद इसने फिर हिलेगा मिलेगा नहीं कंफर्मेशन दिया, उसके बाद हम इसको राइट कर रहे हैं। इसको हमारा जो इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो नियर अबाउट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अब देखो अब क्या होगा, अब पहले हमने ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट पे ट्रीट लिया, अब उसके बाद हमें एड ऑन कहाँ करेंगे, जब ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनेगी, फिर हम इसके आगे इसको और राइट करेंगे, फिर देखना हिलेगा मिलेगा आपको और बताएगा कि हाँ मैं और ज्यादा बुलिश हूँ। ठीक है, तो अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरे को ये डाउट है। अगर हाँ जी, अगर आपको कोई पर्सनल सेशन भी चाहिए, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आओ कंडक्ट करो, बैठो टाइम लो, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो उसके लिए मैं हूँ अवेलेबल। ठीक है, तो चल ऐसे ही बने रहो आगे, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।